नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत बढ़िया खबर है, उच्चतम खबर है, उत्तम खबर है। 12,460 भर्ती के लिए क्या दिया गया है, फटाफट उसको पढ़ लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को ये लिखा गया है। जितने भी समस्त बेसिक शिक्षा परिषद के जितने अधिकारी हैं उनको लिखा गया है। क्या लिखा है देखते हैं। मानव संपदा पोर्टल पर विद्यालय नामांकित छात्र छात्रा, शिक्षकों, शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों का विवरण अद्ययावत किए जाने के संबंध में। तो देख सकते हैं आपको नियुक्ति पत्र अब देना था। माफ़ करिएगा, नियुक्ति पत्र आपको मिल चुका था, लेकिन अब आपको विद्यालय आवंटन होना है। अब विद्यालय आवंटन के लिए पत्र जारी हो चुका है। तो देखिए क्या दिया हुआ है। तो कृपया उपयुक्त विषय अवगत कराना है कि 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन विद्यालय आवंटन की कार्रवाई संपादित की जानी है। अभ्यर्थियों के ऑनलाइन विद्यालय आवंटन प्रक्रिया से पूर्व मानव संपदा पर विद्यालय नामांकित छात्र छात्रा, कार्यरत शिक्षक, शिक्षा मित्र एवं अनुदेशक के विवरण को अद्ययावत किया जाना अपरिहार्य है। मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षक, विद्यालय, छात्र छात्रा का विवरण अद्ययावत नहीं होने के कारण ऑनलाइन विद्यालय आवंटन प्रक्रिया में अत्यधिक कठिनाई होती है तथा प्रक्रिया बाधित होने के साथ साथ अनावश्यक विलंब होता है। प्रक्रिया प्रारंभ होने के उपरांत आप द्वारा अवगत कराया जाता है कि मानव संपदा पोर्टल पर अद्यतन विवरण अपडेट नहीं किया गया है, जबकि इस हेतु आपको पर्याप्त समय प्रदान किया जाता है। उक्त स्थिति में आपसे अपेक्षा की जाती है कि मानव संपदा पोर्टल पर आप द्वारा बंद विद्यालय, एकल विद्यालय, ग्रामीण नगर क्षेत्र में अवस्थित विद्यालय, शिक्षक की संख्या, शिक्षा मित्र एवं निदेशक की संख्या की अनिवार्य रूप से निर्धारित समय विधि में मानव संपदा पोर्टल पर अद्ययावत किया जाएगा। तो साफ बोल दिया गया है कि भाई सही सही और अपडेटेड जानकारी दीजिए, जिसके द्वारा जब हम किसी भी नए टीचर को वहाँ पर भेजें तो बाद में ऐसा ना हो कि आप कहें कि भाई डाटा अपडेटेड नहीं है। अब इसका मतलब समझते हैं, क्योंकि आपकी नई भर्ती होने वाली है। होता यह है कि डाटा अपडेटेड नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पर छात्र संख्या 60 है, ऑलरेडी वहाँ पे 2 या 3 टीचर मौजूद हैं और पुराना डेटा पड़ा हुआ है। अब 2 साल या 3 साल पहले उस विद्यालय में 120 बच्चे थे, आज 60 हैं, लेकिन तब 120 थे। अब उस हिसाब से विभाग देखेगा कि भाई यहाँ तो अभी 1-2 टीचर की और ज़रूरत है, और वो उठा के उस टीचर को वहाँ पे भेज देंगे। जब वो वहाँ पहुँचेगा देखेगा कि यहाँ तो 60 ही बच्चे हैं, क्या होगा, अनुपात बिगड़ गया। इस तरह के जो मामले हैं उन पर साफ साफ कहा गया है कि इन सब चीज़ों को अपडेट कर लीजिए। तो अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि मानव संपदा पोर्टल को अद्ययावत किए जाने के संबंध में निम्नवत कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। क्या क्या कार्रवाई है देख लीजिए। विद्यालय का नाम, विकासखंड का नाम, यूडाइस कोड का सही अंकन किया जाए। विद्यालय का प्रकार ग्रामीण है या अथवा नगरीय क्षेत्र, इसका भी सही अंकन किया जाए। विद्यालय में अद्यतन नामांकित छात्र संख्या की सही अंकन किया जाए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, शिक्षा मित्र एवं अनुदेशक की संख्या का सही अंकन भी होना चाहिए। बंद एवं एकल विद्यालय का चिन्हांकन करते हुए मानव संपदा पोर्टल पर विवरण अपडेट किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझेंगे आखिरी में जरूर। और विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के पदनाम एवं कैडर का सही अंकन किया जाए। आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो संविलियन प्रक्रिया में यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि विद्यालयों का संविलियन सही किया गया है तथा संविलियन विद्यालयों को यूडाइस कोड ध्यानपूर्वक सही अंकित किया जाए, मतलब जो कंपोजिट हैं जिनको मिलाया गया है। संविलियन प्रक्रिया के कारण संविलियन विद्यालयों में उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक तथा प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक होने की दशा में प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक को सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय अंकित किया जाएगा। मतलब अगर 2 हेडमास्टर मौजूद हो गए भाई, संविलियन क्योंकि आप नए हैं सुन लीजिए। संविलियन मतलब होता है कि जब विद्यालयों को कंपोजिट बनाते हैं, मतलब जूनियर भी था, प्राइमरी था, दोनों को मिलाकर एक विद्यालय बना दिया गया। अब प्राइमरी में भी एक हेडमास्टर मौजूद था और जूनियर में भी एक हेडमास्टर मौजूद था। तो क्या करना है, तो जो प्राइमरी का हेडमास्टर है उसको क्या करेंगे आप, सहायक बना देंगे और उच्च प्राथमिक विद्यालय में उसको अंकित करवा देंगे कि भाई अब ये उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक के तौर पे कार्यरत है, यहाँ पर वो हेडमास्टर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अब जूनियर का हेडमास्टर मौजूद है। उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि समस्त कार्यवाही उपरोक्त अनुसार दिनांक 30/5/24 तक प्रत्येक दिशा में अनिवार्य रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। मानव संपदा पोर्टल पर विवरण अद्ययावत नहीं होने की दशा में आपके जनपद में अभ्यर्थियों का विद्यालय आवंटन नहीं किया जा सकेगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका ही
होने वाला है और उक्त कार्य को अत्यंत महत्वपूर्ण अतएव व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है। देखिए, सुरेंद्र कुमार तिवारी जी हैं, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पत्र है भाई, ये पत्र है 12,460 भर्ती के लिए। आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि कोर्ट के बाद अब सरकार भी आपके लिए एक्टिव हो चुकी है और जल्द से जल्द आपको नियुक्ति पत्र के साथ साथ अब विद्यालय आवंटन भी करने के मूड में है। अब विद्यालय आवंटन ऑनलाइन होता है, बीएसए को पैसा खिलाएंगे तो कोई मतलब नहीं, किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने जब आप विद्यालय आवंटन के लिए होगा तो एक पूरा पोर्टल खुलता है, वहाँ पे सब विद्यालयों का सूची होती है कि कौन कौन से विद्यालय खाली हैं। आपको चॉइस दी जाएगी कि इन सब में से आप कोई भी एक विद्यालय चुन लीजिए। आप एक विद्यालय उसमें से जो भी चुन लेंगे, आपको वहाँ पर सीधे नियुक्ति पत्र बांटते हुए आपको विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। अब ये ध्यान रखिए कि इस वक्त जो पांचवा बिंदु जो हमको समझना था कि बंद और एकल विद्यालय ऐसे होते हैं, एकल विद्यालय समझ लेते हैं जहाँ पर एकमात्र शिक्षक है, वहाँ पे कोई शिक्षा मित्र भी नहीं है, वहाँ पर एक शिक्षक केवल मौजूद है और वो पूरा विद्यालय बेचारा खुद अकेले चला रहा है। बंद विद्यालय वो हो गए हैं जिनके पास कोई शिक्षक है ही नहीं, वहाँ पर काम चलाया जा रहा है। अगल बगल के विद्यालयों से टीचर को कुछ दिन के लिए संबद्ध कर दिया जाता है कि भाई अब आप ही को ये विद्यालय कुछ दिन खोलना है, आप ही यहाँ पढ़ाएंगे, अब आप ही को यहाँ का कार्यकाल पूरा देखना है। तो ऐसे विद्यालयों को सरकार सबसे पहले भरना चाहती है। उसके पीछे कारण ये है कि जो अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा समायोजन प्रक्रिया होने वाली थी, तो समायोजन प्रक्रिया इसीलिए हो रही है कि सभी अनुपात के हिसाब से शिक्षक हों। जहाँ पर कम है वहाँ पर शिक्षक पहुँचे और जहाँ ज़्यादा है, जहाँ उनकी ज़रूरत नहीं है, उनको वहाँ से हटाया जाए। तो जब ये नई भर्ती तो नहीं बोलेंगे, नया विद्यालय आवंटन हो रहा है, तो इस विद्यालय आवंटन में बहुत सही है कि बिल्कुल ध्यान रखा जाए कि अगर कोई बंद विद्यालय है या एकल विद्यालय है तो सबसे पहले वहाँ पर शिक्षक को पहुँचाया जाए और उसके बाद फिर देखा जाए कि अगर जगह बचती है तो फिर क्या से विद्यालय आवंटन आपको करना है। लास्ट तक आपने इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कोई और अपडेट इस पर आएगा तो वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि 12,460 की तो निकल पड़ी है और निकल पड़ी है मतलब नियुक्ति पत्र जो मिल चुका था उसके साथ साथ अब आपको विद्यालय आवंटन मिलेगा, सरकारी नौकरी लग गई है आपकी। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।